वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11th में एनिमल किंगडम में हम डिफरेंट फाइलम्स को स्टडी कर रहे हैं। एक एक करके हम अब वर्टिब्रेट्स तक पहुंच चुके हैं और आज हमारी डिस्कशन का टॉपिक है वर्टिब्रेटा। इससे प्रीवियसली हमने हेमिकॉर्डेटा को डिस्कस किया, यूरोकॉर्डेटा, स्फेलोकॉर्डेटा एंड सो ऑन। इनवर्टिब्रेट सब डिस्कस किया है हमने। अगर आपने उन टॉपिक्स को स्टडी नहीं किया है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उन सब का लिंक होगा, लिंक पे जाइए, एक एक करके उनको स्टडी करें। और अगर आप चैनल पे बिल्कुल नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर वीडियो की लेटेस्ट नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए स्टार्ट करते हैं। आज हमारी डिस्कशन का जो टॉपिक है वो है वर्टिब्रेटा। वर्टिब्रेटा जो वर्टिब्रेटा क्लास है उसकी बात हम करते हैं। इसको डिवाइड किया गया है डिविजन्स, दो डिविजन्स में। वन इज एग्नेथा एंड अदर इज गनेथोस्टोमा। एग्नेथा होता है विदाउट जाज, जिनमें जाज नहीं होते हैं, एंड गनेथोस्टोमा आर द एनिमल्स विच हैव जाज। जो एग्नेथा है, जिनको हम जालेस कहते हैं, आर लैक द जाज, उसकी एक क्लास है। दैट क्लास इज नॉन एज साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा का एक मेंबर हमने यहां पे बनाया है। साइक्लोस्टोमेटा ही हमारी डिस्कशन आज रहेगी। साइक्लोस्टोमेटा का एक इंपॉर्टेंट मेंबर है पेट्रोमाइजान। मैं बहुत बार प्रीवियसली ये बता चुका हूं, जिस भी फाइलम के बारे में या जिस भी क्लास के बारे में हमने स्टडी करना हो, उसका एक रिप्रेजेंटेटिव हम लेते हैं। उस रिप्रेजेंटेटिव को देख देख कर बहुत सारे पॉइंट्स को हम समझते हैं और याद रखने की कोशिश करते हैं। ये पेट्रोमाइजान हमने बनाया है। इस पेट्रोमाइजान के ये डिफरेंट पार्ट्स को लेबल करते हैं। ये जो आप लाइन देख रहे हैं, ये इसमें गिल सिल्ट्स होते हैं। ये इसका माउथ होता है, एंड दिस इज नॉस्ट्रिल एंड दिस इज द आई। और ये आप जो देख रहे हैं, दे आर द dorsal fins and this is caudal fin and this is the anus या anal pore इसको कहा जाता है। तो ये हमारे सामने एक मेंबर बना हुआ है। इस मेंबर को देखकर हम क्लास साइक्लोस्टोमेटा को डिस्कस करेंगे और साइक्लोस्टोमेटा के कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को हम याद रखने की कोशिश करेंगे। सबसे पहली बात, हर जगह हमने उसके नाम पे शुरुआत करी, तो इसके नाम की शुरुआत अगर हम करते हैं, ये दो ग्रीक वर्ड से बना हुआ है, साइक्लो एंड स्टोमाटा। साइक्लो का मतलब होता है सर्कुलर एंड स्टोमा का मतलब होता है माउथ। उसका मतलब साइक्लोस्टोमेटा के जो मेंबर्स होते हैं उनका माउथ कैसा होता है, इस तरह का इनका माउथ होता है, सर्कुलर माउथ होता है। दैट इज व्हाई दे आर नोन एज साइक्लोस्टोमेटा। इनकी हैबिटेट की बात करते हैं। सबसे पहली बात जो बार बार हम डिस्कस करते हैं, यानी ये एनिमल होते कहाँ हैं। ये मैरीन एनिमल हैं, मैरीन भी हैं और फ्रेश वाटर भी हैं। इसका मतलब एक्वाटिक एनिमल हैं, मैरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। लेकिन जो ये साइक्लोस्टोमेटा के कुछ मेंबर्स हैं जो हमने यहाँ पे बनाया है, ये साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर्स होते हैं एक्टोपैरासाइट्स। एक्टोपैरासाइट्स, यू नो पैरासाइट क्या होते हैं, जो दूसरे ऑर्गेनिज्म के ऊपर डिपेंड होते हैं। ये जो पेट्रोमाइजान होता है, ये फिशेस पे डिपेंड अटैक करता है, ये फिशेस को अटैक करता है, उनके ब्लड को सक करता है। तो माउथ इनका जो है सर्कुलर और सेक्टोरियल टाइप माउथ होता है और ये एक्टोपैरासाइट्स कहलाए जाते हैं। दूसरी अहम बात, इनकी बॉडी कैसी है। आप देख ही रहे हैं, इलोंगेटेड बॉडी है और ईल लाइक है। इनकी बॉडी इलोंगेटेड, स्लैंड्रिकल, ईल लाइक होती है। अपेंडेजेस, इनकी लेटरल अपेंडेजेस हैं, बट उनके यहाँ पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस नहीं है। आप देख रहे हैं डॉर्सल फिन इसमें है, कॉर्डल फिन है, तो हम कहेंगे नो पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस, लो पेयर्ड लेटरल अपेंडेजेस। बट इनके यहाँ क्या प्रेजेंट होता है, डॉर्सल फिन इनके यहाँ प्रेजेंट होते हैं। और डॉर्सल फिन्स के यहाँ फिन रेज प्रेजेंट होते हैं जो कार्टिलेजिनस बनी हुई होती हैं। व्हाट अबाउट इनकी स्किन,
इनकी स्किन सॉफ्ट होती है, स्लाइमी होती है, स्मूथ होती है, बट विदाउट स्केल, इनमें स्केल्स नहीं होते हैं, स्केल्स मौजूद नहीं होते हैं, सॉफ्ट होती है, स्मूथ होती है एंड स्केल नहीं होते हैं। एंडोस्केल्टन इनमें क्या है? एंडोस्केल्टन इनका कार्टिलेजिनस है, यानी कार्टिलेजिनियस, कार्टिलेज से बना हुआ है। और एक और बात, इनके यहाँ नोटोकार्ड जो होता है, नोटोकार्ड प्रेजिस्ट थ्रू आउट द लाइफ, नोटोकार्ड थ्रू आउट लाइफ प्रेजेंट होता है। तो इसका मतलब एंडोस्केल्टन कार्टिलेजिनस एज वेल एज नोटोकार्ड प्रेजेंट थ्रू लाइफ। उसके अलावा सीलोम, ट्रू सीलोमेट्स हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कैसा है? डाइजेस्टिव सिस्टम इनका कंप्लीट है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट मींस माउथ इनमें प्रेजेंट है, एनस इनमें प्रेजेंट है, लेकिन माउथ जो है वो सक्टोरियल टाइप माउथ होता है। और इसमें ये जो माउथ मैंने बताया है, इसमें टीथ्स होते हैं, और ये टीथ्स की वजह से ये ऑर्गेनिज्म के ऊपर अटैक करेगा, मोस्टली फिश के ऊपर अटैक करता है, और ये एंटीकोगुलेंट रिलीज करता है, जिसकी वजह से उनका ब्लड सक कर लेता है। तो माउथ तो प्रेजेंट है, लेकिन स्टोमक नहीं है, विदाउट स्टोमक। रेस्पिरेशन किसकी वजह से हो रही है? इनमें 5 to 16 पेयर ऑफ गिल्स प्रेजेंट होते हैं। जो आप यहां पर देख रहे हैं गिल स्लिट्स, ये 5 to 16 पेयर ऑफ द गिल्स एंड दे रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ द गिल्स। सर्कुलेटरी सिस्टम कैसा है इनका? दे हैव क्लोज टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, 2 चैम्बर्ड हार्ट है इनका, 1 अरिकल और 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट होता है। रीनल पोर्टल सिस्टम इज आल्सो देयर। एक्सक्रीशन की वजह से, एक्सक्रीशन किसकी वजह से हो रही है? प्रोटोनेफ्रिक किडनी इनके यहाँ प्रेजेंट होती है और किडनी होती है। नर्व्स इन यहाँ क्रेनियल नर्व्स हैं, 8 to 10 पेयर्स ऑफ द क्रेनियल नर्व्स इनमें मौजूद होती हैं। सेंस ऑर्गन इनमें आईज होती है, नॉस्ट्रल्स होते हैं, उसके अलावा इनमें है ऑर्गन ऑफ बैलेंसर हुआ करता है। तो इस तरह से कुछ हद तक इनके पास सेंस ऑर्गन भी होते हैं। सेक्सेस इनके सेपरेट होते हैं, सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म है, और फर्टिलाइजेशन इनकी क्या है? एक्सटर्नल है, और डेवलपमेंट इनकी क्या है? इनडायरेक्ट डेवलपमेंट है। और इनके जो लार्वा बनता है, उस लार्वा का नाम है एमोसीट लार्वा, और ये कैटाड्रोमस लार्वा है। कैटाड्रोमस का मतलब क्या होता है? जब इसने फर्टिलाइज करना होता है, ये मैरीन वाटर से निकलकर फ्रेश वाटर चले जाता है, फ्रेश वाटर में एग ले करता है, वहां लार्वा बनता है, जब लार्वा बन जाता है वो वापस फिर मैरीन वाटर में आता है। उस लार्वा को, उस फिश को क्या कहते हैं? कैटाड्रोमस फिशेस, यानी विच मूव फ्रॉम फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर। इसका लार्वा एमोसीट लार्वा है, और वो कैटाड्रोमस लार्वा है, और पोइकिलोथर्मिक एनिमल हैं। दैट मींस इनकी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो कांस्टेंट नहीं है, वो चेंज होता रहता है। स्टूडेंट्स, इस सारे को 1 मिनट में रिपीट करते हैं। क्लास साइक्लोस्टोमाटा को साइक्लोस्टोमा इसलिए कहा जाता है, इनका सर्कुलर माउथ होता है। उसके अलावा ये ट्रू सिलोमेट्स हैं, इनके हैबिटेट ये मैरीन वाटर में भी, फ्रेश वाटर में भी एक्टोपैरासाइट्स प्रेजेंट होते हैं। खास बात, इनमें 5 से 16 पेयर गिल स्लिट्स प्रेजेंट होते हैं, और खास बात ये है ये एक्टोपैरासाइट्स होते हैं, पेयर्ड अपेंडेजेस नहीं होते हैं। डॉर्सल और कॉर्डल फिन इनके यहाँ प्रेजेंट होता है। कार्टिलेजिनस इनका एंडोस्केल्टन होता है। नोटोकार्ड प्रेजिस्ट होते हैं, इनमें सेंस ऑर्गन प्रेजेंट होते हैं। आइज, स्टैटोसिस, ऑर्गन ऑफ बैलेंसिंग वगैरह है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होती है, डेवलपमेंट इनडायरेक्ट होती है। लार्वा का नाम एमोसीट लार्वा है, और वो कैटाड्रोमस लार्वा है, यानी फ्रेश वाटर टू मैरीन वाटर मूव करता है। स्टूडेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचे।